नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। 13 जून को इस्राइल ने ईरान पर हमला करके सोते हुए ज्वालामुखी को जैसे जगा दिया था। उसके बाद ईरान की तरफ से जबरदस्त पलटवार और तबाही झेलने के बाद इस्राइल ने जैसे तैसे सीज फायर किया, लेकिन अब एक नई मुसीबत इस्राइल के गले आन पड़ी है। इस्राइल के जंगलों में फिर आग लग गई। जी हां, इस्राइल फिर धुआं धुआं हो गया है। ईरान इस्राइल जंग में ईरानी मिसाइलों का कहर तो इस्राइल पर टूटा ही था कि अब फिर कुदरत का कहर टूट पड़ा है। मई के महीने में जबरदस्त आतिशज़दगी के बाद इस्राइल फिर एक बार आग की चपेट में आ गया है। झुलसाने वाली गर्मी और तेज हवाएं उत्तरी, शुमाली या नॉर्थ इस्राइल में तबाही लेकर आई। हालात यह हैं कि इस्राइल को हर तरफ से मार पड़ रही है। इस्राइल के बेहद अहम पोर्ट हाइफा से लेकर काफ्र कासेम और गलील के समंदर के पास तेजी से बढ़ती लपटों ने लियोर एल हाई, रानन बेंजुर, इस्राइल मॉस्कोविट्स, इलाना क्यूरेल जैसे इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। फायर फाइटर्स को जंगल की इस आग से निपटने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस्राइल जैसा मुल्क जो खुद को मिडिल ईस्ट में बेहद ताकतवर मानता है, वो अपने आप को तकनीक का बादशाह बताता है, लेकिन वहां के जंगलों में जिस तरह से आग लगती है और शहर दर शहर अपने आगोश में लेते चलती है, वो अपने आप में किसी एक अजीब ताज्जुब की बात से कम नहीं है। इस्राइल जंगल की आग से क्यों हार जाता है, इसे क्यों कंट्रोल नहीं कर पाता, इसको लेकर हमने एक्सपर्ट से बात की। जानकार कहते हैं कि अपने ही जमा किए बारूद से घर में आग कैसे लगती है, इस्राइल इसकी मिसाल है। इस्राइल के जंगलों में आग इसलिए बेकाबू है क्योंकि इस्राइल ने बरसों पहले फिलिस्तीन की जमीन के साथ कुछ ऐसा किया जो अब उसके गले की फांस बन गई है। हमने इसकी तह तक जाने की कोशिश की। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार और उस पूरे खित्ते की ज्योग्राफी पर नजर रखने वालों से हमने तफसील से चर्चा की, तो जो कुछ जानकारी हासिल हुई है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। एक्सपर्ट से बात करने पर मालूम पड़ा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर या दूसरी आलमी जंग के बाद ब्रिटेन की मदद से फिलिस्तीन के एक हिस्से में यहूदियों को बसाया गया। कहा जाता है कि शुरुआती इस्राइल एक बेहद छोटा इलाका था। फिर आरोप लगता है कि इस्राइल की फोर्स और वहीं के शिद्दत पसंदों ने फिलिस्तीनी गांवों को उजाड़ना शुरू किया, जिसे फिलिस्तीन के लोग पहला इंतफादा कहते हैं। ये 1948 की बात है। बस्तियां उजड़ी, फिलिस्तीनी लोग घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर हुए, उनकी जमीनें खाली छूट गईं। फिलिस्तीन एक अरब देश है, इसलिए वहां हरियाली बहुत कम होती है, सूखापन और रेत ज्यादा है। इसे हरा भरा करना था। जानकार कहते हैं कि इन्हें हरा कर सकते थे खजूर, अंजीर या वहां के जो मकामी दरख्त हैं, स्थानीय वृक्ष हैं, उन्हें लगाकर। लेकिन तब मुश्किल यह थी कि इलाके से फिलिस्तीनी फील आता। इस्राइल बना रहे लोगों को यह इलाका यूरोप जैसा बनाना था, क्योंकि वो यूरोप से यहां आए थे बसने के लिए। यूरोप में तो पाइन ट्री होते हैं, तो नए बने इस्राइल में भारी तादाद में पाइन या चीड़ लगाने का अभियान शुरू हुआ। कुछ मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि इंटरनेशनल तंजीमों ने भी पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर खूब पैसा दिया और करोड़ों पेड़ इस्राइल में लगाए गए पाइन के। इनके बीच एकदम यूरोपीय लैंडस्केप में पार्क बने, बस्तियां बसी। इसके बाद 1967 की जंग में भी इस्राइल ने अरब देशों के साथ जो लड़ी थी, 6 दिन तक ये जंग चली।
उस दौरान जितनी जमीन और इसराइल ने अपने कब्जे में ली, वहां पर भी हरियाली के लिए चीड़ के यानी पाइन के ही पेड़ लगा दिए गए, क्योंकि उन्हें जो अरब पहचान थी, जो अरब हरियाली थी, उसको खत्म करना था और यूरोप जैसी फील लानी थी। इस पूरे खित्ते की अरब पहचान मिटा दी गई। अरब खित्ते में यूरोप जैसा माहौल बना दिया गया। लेकिन दिक्कत यह हुई कि पाइन के पेड़ की नसों में राल बहती है, वही राल जिससे मशालें बनती हैं। यह धीमे धीमे देर तक जलने वाला पेड़ है, अच्छी रोशनी देता है, जबकि यूरोप ठंडा इलाका है, वहां आधे साल बर्फबारी होती है, तो आग लगने के वाकयात भी बहुत कम होते हैं। लेकिन इस्राइल, वो तो बेहद गर्म जगह बना था, अरब के खित्ते पर बना था, फिलिस्तीन में बना था, तो वहां चीड़ के जंगलों में आग पकड़ने की आशंका या खदशा हमेशा बना रहता है। और जब जब आग पकड़ती है तो फिर इस्राइल धूं धूं करके जलने लगता है। क्या गांव, क्या शहर, क्या सड़कें, सब कुछ इस आग की जद में आ जाता है। 2 माह पहले यानी मई के महीने में यही तबाही दिखी थी और 2 दिन पहले भी यही तबाही इस्राइल ने देखी। आइए आपको मई 2025 की भी वो तबाही दिखाते हैं जो इस्राइल में फिलिस्तीन की पहचान मिटाने की कोशिशों के चलते पैदा हुई थी। तो ईरान के साथ 12 दिनों की जंग के बाद सीजफायर हुआ और जैसे तैसे खैर मना रही इस्राएली अवाम के गले फिर एक नई मुसीबत पड़ गई है। इस्राएल की हवाओं में फिर धुआं है। जलते पाइन की नसों में राल धीमे धीमे देर तक जल रही है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और असर टाइम्स के हेड शौकत भारती कहते हैं कि अपने एक्शन से खुद के घर को आग कैसे लगती है, इस्राइल इसकी मिसाल बनता जा रहा है। तो दिन दुनिया शो में इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका शुक्रिया। आपसे गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपसे यह भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए और इस शो के हवाले से जो भी आपके राय, मशवरे, तासुरात हैं, कोई मशवरा है, कोई सलाह आप देना चाहते हैं, किसी विषय पर आप रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं, खबरें देखना चाहते हैं, मिडिल ईस्ट के हवाले से, वर्ल्ड के हवाले से, दुनिया के हवाले से, तो हम उस पर जरूर बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।